हम देखते हैं हम टोटल डिस्चार्ज थोड़ा फ्लो नेट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पता है ये फॉर्मूला होता है हमारा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हमारा डार्सी लॉ से फॉर्मूला है। डार्सी लॉ का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू K I A। आई हमारा क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो क्या होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो H हमारा हेड लॉस है और हमारा B की यूनिट लेंथ में हमारे कितना यूनिट लेंथ में ये लॉस हो रहा है। ए क्या है? हमारा एरिया। एरिया की हमने यहाँ पे यूनिट विड्थ लिया है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। ओके, अब अगर हमारे कोई फ्लो चैनल का है तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये डायमेंशन ए ले ली, 2 फ्लो लाइन के बीच की, और 2 इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का हमने क्या लिया है? बी लिया है। 2 इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में हमने बी लिया है और 2 फ्लो लाइन के बीच में हमने क्या लिया है? ए लिया है। ठीक है, टोटल हेड जो होगा हमारा फ्लो नेट में वो हमने ले लिया एच। कितना हमारा टोटल हेड लॉस हो रहा है वो हमने ले लिया एच। और एनडी क्या बताएगा? हमारा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। सपोज आपने 3 ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये हमारी क्या थी? 2 फ्लो लाइन थी। तो एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, एक ये है और एक ये है। 3 इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इसमें कितना ड्रॉप आ रहा है? एक बार यहाँ से यहाँ ड्रॉप आया और एक बार यहाँ से यहाँ, सिर्फ 2 बार ही ड्रॉप आ रहा है। इसका मतलब 3 लाइन में 2 ड्रॉप आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? लाइन में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो मैं ड्रॉप निकाल सकती हूँ। 3 लाइन में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये मेरी अगर लाइन्स है, इसमें से 1 कम कर दो, मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे ड्रॉप मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ड्रॉप आ रहे हैं। तो ऐसे ही करा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन में से अगर आप -1 कर दो तो आपको यहाँ पे क्या है? डी है ये, मतलब नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल डी फॉर ड्रॉप। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका करते क्या है? हम क्यों निकाल रहे हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप? अगर हमारा टोटल हेड लॉस एच हुआ है, ठीक है, और 2 ड्रॉप है, तो हम इसको 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा हेड लॉस 10 का होता और 2 ड्रॉप होते, इसका मतलब एक बार 5 का ड्रॉप हुआ है और एक बार फिर 5 का ड्रॉप आया है। ओके, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हमारा जो स्मॉल डेल्टा एच था, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हेड लॉस आ रहा है, हमें पता चल गया वो 5 आया है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? के। अब यहाँ पे हेड लॉस की जगह डेल्टा एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टोटल कितना हेड है डिवाइड बाय कितनी जगह ड्रॉप है, उससे हम डिवाइड कर दें तो हमें एक जगह का हेड मिल जाएगा। इनटू ये ए है, इनटू यहाँ पे 1 था तो A1 से A हो गया, और यहाँ पे जो इसका बी था, जो यूनिट हम किससे लेंथ से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। जो हमारा क्या हो जाएगा? बी क्या है हमारे यहाँ पे? 2 इक्विपोटेंशियल के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो। एनएफ क्या है? नंबर ऑफ फ्लो लाइन होता है। जैसे हमने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकाला लाइन में से -1 करके, ऐसे ही हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितने हैं वो निकाल सकते हैं। फ्लो लाइन में से 1 माइनस करेंगे तो फ्लो चैनल मिल जाते हैं। ठीक है, टोटल डिस्चार्ज कैसे लिख सकते हैं फ्लो नेट का? Q इक्वल्स टू डेल्टा क्यू एन एफ। अब ये हमारा डेल्टा क्यू एन एफ है। डेल्टा क्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगी हमारी? Q H एन डी इंटू ए बाई बी और यहाँ पे एन एफ। ठीक है, अगर हम इसको ठीक से अरेंज करके लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिखते हैं K इंटू एच अपॉन, ये हमारा क्या है? एन डी है, एन डी इंटू यहाँ पे एन एफ आ जाएगा, और ए बाई बी को हमने इधर अलग कर लिया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं के एच यहाँ पे एन एफ अपॉन एन डी इंटू ए बाई बी। फ्लो नेट के लिए जनरली हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी ए बाई बी की वैल्यू 1 रहे। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं एलिमेंट्री स्क्वायर है। स्क्वायर है इसका मतलब इसकी अगर 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है, ये कैसी रहेंगी? लगभग इक्वल रहेंगी। ये हमारा क्या हो जाता है? ए, और ये हमारा होता है बी। तो ए बी बाई बी का रेशियो ऐसा रहता है कि वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं हमारा जो ये फॉर्मूला बना है Q इक्वल्स टू के एच एन एफ अपॉन एन डी में, यहाँ ए बाई बी की जगह हम 1 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू के एच एन एफ अपॉन एन डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल्स टू के एच एन एफ अपॉन एन डी। इस एन एफ अपॉन एन डी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम शेप फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा ये वैल्यू डिपेंड करता है डिस्चार्ज का। ओके, तो
इससे हमें क्या पता चलता है, क्या कंक्लूड करते हैं हम कि रेट ऑफ फ्लो जो होता है फंक्शन किस किस का होता है, परमिएबिलिटी का। परमिएबिलिटी क्या है यहाँ पर हमारी के, ठीक है। हेड लॉस यहाँ पर आ रहा है फॉर्मूले में एच, और शेप फैक्टर क्या है हमारा NF/ND। तो इन तीनों चीजों पे हमारा क्या डिपेंड करता है, कितना रेट होगा फ्लो का, ठीक है। डिस्चार्ज कितना होगा उसका क्या रेट होगा, ये हमारे इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी, हेड लॉस और शेप फैक्टर पर। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं एक तरीके से, या फिर क्या साइलेंट पॉइंट है। शेप फैक्टर जो है सिर्फ फंक्शन किसका फंक्शन होता है, बाउंड्री कंडीशन का, कि उसकी क्या बाउंड्री कंडीशंस है। शेप फैक्टर नहीं चेंज होता अगर आप परमेबिलिटी की चेंज कर दो सॉइल की, ठीक है। फ्लो नेट जो है वो चेंज नहीं होता अगर आप हेड लॉस चेंज कर दो फ्लो ड्यूरिंग द फ्लो जो हो रहा है उसका अगर आप हेड लॉस चेंज कर दो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो बाउंड्री कंडीशंस है उनसे फर्क पड़ता है। पर सीपेज की क्वांटिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, अगर आप क्या कर दो, हेड लॉस को चेंज कर दो या फिर परमेबिलिटी को चेंज कर दो। फ्लो नेट जो होता है वो यूनिक बाउंड्री कंडीशंस के लिए होता है, यूनिक होता है अगर जो आपको बाउंड्री कंडीशन मिली है उनके लिए। अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं होती है तो हमारा शेप फैक्टर भी चेंज नहीं होता है। अगर आप कोई भी फ्लो लाइन और एक पोटेंशियल लाइन चेंज नहीं करते हो और बाउंड्री कंडीशन नहीं चेंज करते हो तो आपका NF/ND भी चेंज नहीं होगा। फ्लो लाइन चेंज पर होता कब है, अगर बाउंड्री कंडीशन से ही चेंज करने से होता है, बस वैसे नहीं होता। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो फ्लो को तभी चेंज होता है, ठीक है।